तक संतान नहीं हुई, इससे ज्यादा समय और क्या होगा? बोले रानी कहना क्या चाहती हो? बोले सुनो पिया, तुम्हें लोग निर्वंशी कहते हैं, मेरे लिए बांझ कहा जाता है। ये दुनिया की बातें अब हमसे सही नहीं जाती। इससे भला यही है कि आप अपना दूसरा विवाह कर लो। हो सकता है कि मेरी किस्मत में संतान ना हो, आने वाली सौत के गर्भ से कोई ना कोई बेटा या बेटी जन्म ले जाए, जिससे हमारे कुल का जो चिराग है वो रोशन हो जाएगा। राजा जेवर सिंह ने जवाब दिया, रानी एक बात सुनो, और 11 रुपया कुमारी चंचल की तरफ से आए हैं। नन्ही मुन्नी गुड़िया अपने पवित्र कर कमलों द्वारा भेंट करती हैं। बाबा के चरणों में कामना करूंगा बाबा बेटी की लंबी आयु हो और समाज का सम्मान मिलता रहे, ऐसी इच्छा और आकांक्षा है मेरे भैया। जब महाराज जयवर सिंह ने इतनी बात सुनी है कि दूसरी शादी कर लो, राजा ने एक बात कही कि रानी तुझे एक बात नहीं मालूम, दूसरी शादी करना अपनी मौत के लिए दावत देना है। क्यों? काटो बरो करी लका और बदरोटी घाम, सोते बुरी होए चूनकी जस नित साजे को काम। बोले गोरी दूसरी शादी करने के बाद इस घर की तो तरक्की हो जाएगी, लेकिन हमें मालूम है कि तेरी बर्बादी होगी। और समझाए कि बोले गोरी सुनो, कि सात चून की भुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी। सुनो यावत दे निकारी रे करेगी तेरी ख्वारी। बोले गोरी दूसरी रानी जो घर में आएगी ना, वो तुझे एक पल रुकने नहीं देगी। तेरी बर्बादी होगी। जवाब दिया है भैया, रानी मान जाओ दूसरी शादी करने के बाद इस घर की तो तरक्की हो सकती है, लेकिन तुम्हें चैन से कभी भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन रानी क्या बोली सुनो साजन, कि तुम दूसरी कर ली जे शादी भोले राजा की। मैंने क्या कहा पिया सुनो ना, मैंने क्या कहा साजन, अरे तुम दूजी कर लियो शादी भोले राजा की। सुनो न पिया, राजा ओ सैया, अरे तुम तो सभी कर लियो शादी भोले राजा की।
और सुनो तो सरी सोत जाया मन में आवे तो सरी सोत जाया गनबा में आवे और सुंदर को खिते ललाए पूजावे अरे सब बिद से करेगी तुम्हारी राजी भोले राजा की तुम दूसरी कर लियो शादी भोले राजा इसी बीच में अनिल कुमार शर्मा जी की तरफ से भेंट आई है। लला बैठी सभा में आज नाहर ने कस के भुजा ले पकड़ लिया अरे को नहीं जाने के अनिल शर्मा को इनको जानत तो है जगत संसार अरे गंगा यमुना में जैसे जल बढ़े वैसे ही बढ़े वो कुटुंब परिवार चढ़ेंगे फुल्ली लगेगी सोमरन जा बढ़त बढ़त तने का बढ़ गई हो झंडा आश्रय मान लहराई मेरे गोगा जी के ऊंचे नीचे भवन मेरे गोगा जी के ऊंचे नीचे भवन भवन जी बासन के जाहर में ऊंचे नीचे भवन भवन जी काचन के मेरे जाहर के ऊंचे नीचे भवन भवन बने कांचन के जाहर के ऊंचे नीचे भवन भवन बने कांचन के बोलिए गोगा जी महाराज की जाऊ है। लेकिन रानी बाचल एक ही बात कहती है कि आप अपना दूसरा विवाह करो। धन्य है उस रानी बाचल को जो कि अपने होते हुए भी अपने पति की दूसरी शादी करा रही है। लेकिन क्षमा करना जरा आज की ओर अगर आज तुमने झूठ में मुझे कह दी कि हम दूसरों विवाह करें तो समझा को घर में महाभारत रखो भोजन पानी न मिले भैया। आज की माताओं के विचार जरा क्या है बताते हैं कि पत्नी सदिन भूखों मर जाए और चाहे जीवन भर बीमार रहे और नारियां ये सोचा करती है द्वारे पे खड़ो सुनारो रहे।
आज की माता बहनों के विचार वो है लला सेवो, अगर बेटा परदेश से कमा के आए ना तो अम्मा तो देखे मोह गाए और घरवाली देखे जेब गाए के कितनों दमे ऐसी काए को रंगाई दई दावादार रगनी पे दर दर लरना उड़े जाए गोरे ऐसी काए को रंगाई दई भगतार रगनी पे टंगे टंगे लरना उड़े जाए गो ऐसी। ध्यान रखना मेरे भैया, अब तो रानी बाछल जब बार बार जिद करती है, महाराज जेवर सिंह ने साफ इनकार कर दिया कि अगर मेरी किस्मत में संतान होगी तो एक रानी के द्वारा मिलेगी, और अगर मेरी किस्मत में संतान नहीं है तो मैं एक नहीं बल्कि 1000 शादी कर ले, संतान मिलने वाली नहीं है मेरे भैया। महाराज देवर सिंह कहने लगे और कोई बात? जवाब दिया हाँ एक बात और है, अगर तुम अपनी दूसरी शादी नहीं करना चाहते हो तो एक काम करो, अपने घर पे जो तुम्हारे कुल पुरोहित ब्राह्मण हैं उन्हें बुलवाओ और उनसे अपनी भाग की हस्तरेखाएं दिखवाओ, उनसे ये पूछो कि हम लोगों के भाग में संतान है या नहीं है। अगर संतान हमारे भाग में नहीं है तो हम उसकी इच्छा छोड़ दें। राजा जेवर सिंह ने वही किया, पत्र लिखवाया है और पत्र लिखने के बाद काशी के लिए भेज दिया। लिख दिया जितने भी विद्वान ब्राह्मण काशी में रहते हैं सबके लिए हमारे यहाँ पर आना है। अब जितने ब्राह्मण रहे काशी के प्रकांड विद्वान आए हैं, बोले महाराज हमें किस लिए बुलवाओ? बोले एक बात सुनो, हमारे भाग में ये देख करके बताओ कि हमारे भाग में संतान है या नहीं है। सुबह से शाम हो गई लेकिन राजा जेवर सिंह को किसी ने ये नहीं बताया कि संतान है भी या ना। क्यों? जब शाम हो गई राजा जेवर सिंह भी रो रहे हैं, रानी बाछल भी रो रही है, तो एक बड़े बूढ़े ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि राजा जेवर के भाग में 7 जन्म तक कोई बेटा और बेटी नहीं था माता, 7 जन्म तक। अब ब्राह्मण इसलिए डर रहे थे कि राजा वाली बात है, अगर हमने ये कह दिया कि 7 जन्म तक तुम्हारे घर में संतान होने वाली नहीं है तो न जाने राजा क्या सजा दे दे। क्योंकि बड़े आदमी की बात ना अच्छे कहीं बने हैं ना बुरे कहीं बने। कहते हैं कि जब जबर मारे तो रोवन न दे, जब बड़ा आदमी मारता है तो वो रोने भी नहीं देता है। उसी समय भाइयों जब अंत में सभी परेशान हो गए, राजा जेवर सिंह के चेहरा की ओर देख करके बड़े बूढ़े ब्राह्मण ने एक बात कही कि राजा एक बात तुम्हें बताएं? बोले कहो। तो क्या बोले समझा के? राजा काहू के बने रहे अटारे अटारी, राजा काहू घर एक झोपड़ी ना